नमस्ते। मैं जांगीड़ हॉस्पिटल से डॉक्टर मीनाक्षी आज गर्भवती बहनों के लिए एक आम से विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ। जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोज होती है, खुद के मन में और परिवार वालों के मन में एक सवाल आता है कि हमें बहुत अच्छे से खाने पीने का ख्याल रखना है ताकि वो प्रेगनेंसी की एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। देखिए, प्रेगनेंसी में 340 कैलोरी एक्स्ट्रा पर डे चाहिए होती हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट एक साथ ही नहीं बढ़ती, ये रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ती है। प्रथम तिमाही में तो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हार्मोन्स की वजह से, प्लेसेंटा से हार्मोन सिक्रीट होता है, उसकी वजह से जी मितलाना, उल्टी होना, चक्कर आना, कुछ खाने का मन नहीं करना, कहते हैं मुंह का स्वाद भी खराब हो जाता है, ऑल्टर्ड टेस्ट सेंसेशन रहता है, तो उससे जो नॉर्मल खाना पीना होता है वो भी नहीं हो पाता। ऐसे में सभी परिवार वालों का फर्ज बनता है कि जो गर्भवती बहन खाना चाहे, जिस समय खाना चाहे, उस समय वो उसे उसके स्वाद के अनुसार ताजा जो वो फरमाइश करे बना के दे। खट्टा खाए खट्टा, मीठा खाए मीठा, जैसा भी हो, पौष्टिक अवयव उसके शरीर में जाने चाहिए। इसी तरीके से उसे कुछ भी बना के दें, लिक्विड फॉर्म में दलिया, उपमा, पोहा, सेमी सॉलिड खिलाएं, जूस, शिकंजी, रूह अफ़ज़ा, जैसा वो चाहे जब चाहे उसे बना कर दें, ताकि जितने उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आए। ऐसे ही दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही, इनमें धीरे धीरे कैलोरी की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है। पर प्रेगनेंसी में एक और बात होती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से आंत जो होती है वो धीरे चलती है, उसका मोशन स्लो होता है, तो वो जैसे ही खाएंगे तो पचने में थोड़ी देरी होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फ्रीक्वेंट स्मॉल मील, हर 2 घंटे से कुछ न कुछ खाना चाहिए ताकि पचने में आसानी हो। और अगर हम बहुत देर तक नहीं खाएंगे तो एसिड बनेगा, उससे एसिडिटी बढ़ेगी। इसलिए फ्रीक्वेंट स्मॉल मील, हर 2 घंटे से कुछ न कुछ खाना चाहिए। अब और दूसरी बात ये होती है कि जो गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसका फीडिंग साइकिल भी 2 घंटे का होता है। वो माँ के गर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड पीता है, फिर यूरिन पास करता है हर 2 घंटे से, तो उसका शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए भी हर 2 घंटे से कुछ न कुछ खाना चाहिए। अब है कि क्या खाएं। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, सूखे मेवे, मूंगफली, गुड़, आंवले का मुरब्बा, चुकंदर, ये ऐसी चीजें हैं जो हमें विशेष रूप से खानी चाहिए, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाती हैं, इनमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। कैल्शियम के लिए दूध, दही, पनीर, डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स होते हैं। प्रोटीन और विटामिन के लिए सीजनल फ्रूट्स, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, सोयाबीन और मूंगफली। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अंडा, जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड है, वो सब प्रोटीन का सोर्स होता है और खनिज लवण और मिनरल्स भी मिलते हैं। घी, तेल जितनी मात्रा में आवश्यक हो उतना ही खाना चाहिए, एक्सेस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे फैट बढ़ता है। अचार, तली हुई चीजें, पापड़, फास्ट फूड, जंक फूड जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। अब ये बात आती है कि ये कैसे कैसे खाएं, तो डाइट चार्ट की बात आती है। तो ये डाइट चार्ट अपनी सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसी के अनुरूप होना चाहिए। तो मैं एक हल्का सा आइडिया आपको दूंगी कि इसको आप कैसे बना सकते हैं। जैसे आप सुबह 6 या 7 बजे उठे तो आप चाय लेंगे, चाय के साथ कभी भी खाली चाय नहीं पिए, चाय के साथ बिस्किट या 2 टोस्ट लेकर ही आप खड़े हों बिस्तर से। उसके बाद आप 8-9 बजे जो भी आपका दैनिक क्रियाकर्म है, नहाना धोना करके ब्रेकफास्ट करें, नाश्ता जरूर लें। नाश्ते में हल्का दलिया, उपमा, पोहा, इडली या रोटी, दूध में प्रोटीन पाउडर डाल के, केसर डाल के या दही रोटी, कुछ भी खाएं। कई बार क्या होता है, बहनें आती हैं हॉस्पिटल और बाहर वेट कर रही होती हैं, तो पता चला चक्कर आ गया, जी घबरा रहा है। उनसे पूछते हैं कि आपने सुबह क्या खाया, तो कहती कुछ नहीं खाया, जल्दी में थी। कभी भी ऐसी गलती मत करें। आप घर से बाहर कहीं भी जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं या ड्यूटी पे जा रहे हैं, हमेशा ब्रेकफास्ट, नाश्ता हल्का करके घर से निकलें। उसके बाद
आप 12-1 के आसपास अपना दोपहर का भोजन लंच लें। लंच में हरी पत्तेदार सब्जियां या हरी और लौकी की सब्जी है, पत्ता गोभी की सब्जी है, जो भी सीजनल सब्जी है, एक प्याला भर के अच्छी कम तेल घी में कम मसालों वाली अच्छी बनी हुई सब्जी लें। दूध लें, दही लें और रोटी चावल, इसके अलावा सलाद जरूर लें। सलाद से क्या होता है, आपको फाइबर मिलता है। हाई फाइबर डाइट होगी तो कब्ज की समस्या का समाधान भी होगा। तो इस प्रकार से ताजा हल्का सुपाच्य भोजन, दही छाछ अवश्य लें लंच में, ये लें। और फिर उसके बाद आप अगर रेस्ट करना चाहते हैं तो हमेशा ऐसा शेड्यूल बनाएं कि जब भी आप सोने जाएं उससे 1 घंटा पहले आप भोजन ले लें, ताकि अगर आप खाते ही सोएंगे तो फिर वही कि खाया पिया गले में आएगा, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस की समस्या रहेगी। इसलिए आप सोने से 1 घंटा पहले जरूर अपना दोपहर का भोजन ले लें। उसके बाद दोपहर में रेस्ट करते हैं, फिर से अब आप उठेंगे 4 बजे या अपना जो भी काम करने के बाद 4 बजे आप दूध चाय जो भी लेते हैं उसके साथ स्नैक्स के रूप में बिस्किट ले सकते हैं, सूखे मेवे ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाना चाहिए। फिर से 6 बजे आप सीजनल फ्रूट में आप केला, आम, आलू बखारा, नाशपाती, जो नहीं खाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगी और क्यों नहीं खाना चाहिए। पका हुआ पपीता आप प्रेगनेंसी में खा सकते हैं और उसके अलावा जो भी सीजन का फ्रूट आता है वो आपको जरूर खाना चाहिए। फिर ऐसे ही रात्रि का भोजन आप 8 बजे के आसपास ले सकते हैं। फिर वही बात याद रखें कि सोने से 2 घंटे पहले रात्रि का भोजन लें। रात्रि का भोजन हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, जिसमें आप दाल लें, सब्जी लें, चावल लें, रोटी लें, जो भी आपके घर में जैसे बनता हो हल्का भोजन लें। उसके बाद मेरी एक पर्सनल राय रहती है कि हमेशा रात्रि का भोजन करने के बाद आपको थोड़ी वॉक करनी चाहिए, या आप घर का रूटीन काम करते हो उससे आपका चलना फिरना हो जाता है। फिर 10 बजे 11 बजे जब भी आप सोने जाते हैं तो आप दूध अवश्य लें। दूध में आप प्रोटीन पाउडर डाल सकते हैं, हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, केसर वाला दूध पी सकते हैं, आप जो आपको अच्छा लगे, जो आपकी टेस्ट बड्स अलाउ करें वो आप पिए। अब ये आता है कि क्या नहीं खाएं में सबसे पहले कॉफी नहीं पीनी चाहिए क्योंकि उसमें कैफीन होता है, नुकसानदायक होता है। दूसरा, कच्चा पपीता। कच्चे पपीते में एक काइमोपेपेन नामक घटक होता है, उसका एक इंग्रेडिएंट होता है जो अबॉर्टिफिशिएंट होता है। और दूसरा, जो कच्चे पपीते के बीज होते हैं वो भी अबॉर्टिफिशिएंट माने जाते हैं कि उनसे अबॉर्शन होने की संभावना रहती है। तो आप कच्चा पपीता नहीं खाएं। पके हुए पपीता में विटामिन सी और ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आप उसे ले सकते हैं। पका हुआ पपीता नुकसानदायक नहीं होता। पाइनएप्पल मना करते हैं, पाइनएप्पल नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन पाइनएप्पल से एसिडिटी होती है, इसलिए पाइनएप्पल मना करते हैं। और फ्रूट्स के बारे में मैं एक बात बहनों को जरूर बताना चाहूंगी कि फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट्स जो आप खाना चाहती हैं उनको आप जूस उतना लाभदायक नहीं होता। आप फ्रूट्स खाइए, फ्रूट से आपको फाइबर भी जाएगा। जूस, गाजर है, चुकंदर है, जो हम उतनी मात्रा में नहीं खा सकते जितना 1 गिलास जूस में जाएगा, तो आप उनका जूस लीजिए। आप मैंगो गर्म नहीं करता, मैंगो को आप दूध के साथ लीजिए, मैंगो शेक बना के लीजिए, आप जो पसंद हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि जूस की बजाय आप फ्रूट्स लेंगे तो उससे आपको फाइबर भी मिलेगा और उसमें विटामिन भी ज्यादा जाएंगे और कब्ज की समस्या भी नहीं होगी। इसके अलावा स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। और जो फूड, जैसे भोजन जिसमें प्रिजर्वेटिव होता है, फास्ट फूड, जंक फूड या स्टोर्ड डब्बा बंद जो भोजन होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। हमेशा ताजा बना हुआ हल्का सुपाच्य भोजन लें और पानी कम से कम भी आप 8 से 10 गिलास जरूर पिए, क्योंकि पानी अगर आप अच्छा पिएंगे तो आपको यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा, कब्ज की समस्या नहीं होगी, जो आप खाना खाएंगे वो अच्छे से पचेगा। और खुश रहें। नमस्ते।